हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, हम लोग जो है इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशंस पढ़ रहे थे। ओके बच्चों, तो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशंस कर रहे थे, तो इसमें 2-3 क्वेश्चंस जो था हमारा और रह गया था स्टेटमेंट का 1-2 क्वेश्चंस। तो आज जो हम लोग वो कवर करेंगे बच्चों, और आफ्टर देन आज जो हम लोग आगे पढ़ेंगे डिवीजन के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि क्या, देखो हम लोग पहले क्वेश्चन तो समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या था। क्वेश्चन में ये है बच्चों की, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ Rs 8 पर बैग ऑन ए व्हाइट सीमेंट सोल्ड। यानी कि एक सीमेंट की कंपनी है जो 8 रुपए का उसे प्रॉफिट होता है, पर बैग 8 रुपए का प्रॉफिट होता है जब वो व्हाइट बैग सीमेंट बेचता है। तो यानी कि जब 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, 8 रुपए पर बैग प्रॉफिट होता है व्हाइट बैग सीमेंट पे। ठीक है बच्चों, आफ्टर देन था जो स्टूडेंट्स एंड सोल्ड, और लॉस होता है 5 रुपीज पर बैग का, जब वो ग्रे सीमेंट बैग जितने भी बिकती है उस पे हर एक बैग पे 5 रुपीज का उसे लॉस हो रहा था। व्हाइट बैग पे 8 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा था और ग्रे बैग पे 5 रुपीज का लॉस हो रहा था। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आई होप कि आपको जो है क्लियर होगा। आफ्टर देन था जो बच्चों, जो कंपनी है वो सेल करता है 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। एक क्वेश्चन से यहां से दे दिया कि जो पहले तो बोला कि इतने जो 8 रुपीज लॉस हो रहा था, 8 रुपीज का प्रॉफिट होता था व्हाइट पे और 5 रुपए का लॉस होता था ग्रे पे। अब जो क्वेश्चन में बोला बच्चों की, ये कंपनी जो था वो सेल करता है 3000 बैग। कितने बैग वो सेल करता है? 3000 व्हाइट सीमेंट का, जिसमें से जो बच्चों और 5000 बैग वो ग्रे सीमेंट का करता है इन ए मंथ। तो व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस? तो उससे प्रॉफिट या लॉस दोनों में से क्या हुआ, हमें ये बताना था। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले क्या था, देखो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड, यानी कि जो व्हाइट सीमेंट का बैग था वो कितना बेच रही थी कंपनी बच्चों? तो 3000। कितना बेच रहा था? 3000। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा था बच्चों? क्योंकि हमें पता था प्रॉफिट ऑन सोल्ड व्हाइट सीमेंट बैग, प्रॉफिट ऑन सोल्ड व्हाइट सीमेंट बैग, क्योंकि एक बैग पे कितने का हो रहा था प्रॉफिट बच्चों? 8 रुपीज का। तो टोटल का प्रॉफिट कितना हो रहा था? 3000 into 8। देखो हम यहाँ पे पहले लिखते कि प्रॉफिट ऑन वन व्हाइट सीमेंट, प्रॉफिट ऑन सोल्ड ऑफ वन व्हाइट सीमेंट बैग, यानी कि एक व्हाइट सीमेंट बैग के बेचने पे कितने का प्रॉफिट हो रहा था, तो उस हिसाब से हम निकालेंगे प्रॉफिट ऑन सोल्ड ऑन 3000 व्हाइट सीमेंट बैग। बट हम यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे 24000। कितना इसे प्रॉफिट कितने का हुआ था बच्चों? 24000 का। नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग, नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड, नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड। और सीमेंट जो था, ग्रे सीमेंट कितने बैग बेच रहे थे नंबर बच्चों? ग्रे सीमेंट का देखो कितना था? 5000। कितना था बच्चों? 5000। कितने का वो बेच रहा था? ग्रे को जो था वो 5000। तो लॉस कितने का हो गया? लॉस ऑन सोल्ड ऑफ ग्रे सीमेंट, उसे टोटल लॉस कितने का हो गया? ग्रे सीमेंट बैग्स। ठीक है बच्चों, उसे लॉस कितने का हो रहा था बच्चों? तो 5000 को एक बैग पे बेचने पे कितने का लॉस हो रहा था बच्चों? व्हाइट सीमेंट पे देखो, आप लोग यहाँ पे देखे होंगे, एक बैग बेचने पे कितने का लॉस हो रहा था? 5 रुपीज पर बैग। तो 5000 into 5 यानी कि 25000 का उसे लॉस हो गया। देखो बच्चों, कमाया प्रॉफिट उसे हो रहा था 24000 का, लॉस हो रहा था 25000 का। तो फॉर ओवरऑल पूरे मिला के से क्या हुआ? ज्यादा हो गया ना लॉस इसे। फॉर ओवरऑल ही गेट लॉस्ट, फॉर ओवरऑल ही गेट लॉस। अब पूरे पैसे कितने का लॉस हो रहा था बच्चों? ओवरऑल तो लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ? तो 24000 के इसमें प्रॉफिट हुआ, 25000 इधर लॉस हुआ। तो 24000 तो उसमें माइनस कर देंगे। फॉर ओवरऑल इससे 1000 का क्या हो जाएगा बच्चों? लॉस हो जाएगा। 1000 का क्या हो जाएगा बच्चों? लॉस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि इसे 1000 का फॉर ओवरऑल लॉस हुआ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो ये क्वेश्चन से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से। दोबारा बता देते एक बार, क्या था कि 8 रुपीज पर बैग व्हाइट सीमेंट पे उससे प्रॉफिट हो रहा था और 5 रुपए पर बैग लॉस हो रहा था। ठीक है, ग्रे सीमेंट पे पहले वो 3000 बैग जो है 3000 वो व्हाइट सीमेंट का बेचा, तो उससे प्रॉफिट कितने का हुआ? 24000। बट वो 5000 बैग ग्रे सीमेंट का बेचा, तो लॉस कितने का हो गया? 25000 का। देखो यहाँ पे तो उससे ज्यादा लॉस हो गया ना, पहले इतना कमाया था तो इसमें चलो इक्वल हो गया, फिर भी 1000 का लॉस हो रहा था ऐसे। ओके स्टूडेंट्स,
तो आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे हो कि किस तरह से क्वेश्चन था। इसी के बेस पे देखो जो बच्चों, इसी के जो बेस पे था स्टूडेंट्स, इसी के बेस पे अब जो बी है, इसी का जो बेस पे बी, इसी का एक और है, इसी के में बी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी। आई होप कि ये देखो कर लिए होंगे बच्चों और अच्छे से समझ में भी आ रहा हो कि किस तरीके से आपको करना था। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसी के बेस पे जो बी क्वेश्चन था बच्चों, बी क्वेश्चन में हमें किस तरीके से करना है। ओके स्टूडेंट्स, जो बी क्वेश्चन था बच्चों, जो बी क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, क्वेश्चन में ये दे दिया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ, और बी में था व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, व्हाइट सीमेंट bags, what is the number of white cement bags sold, what is the number of white cement bags it must be sold to have neither profit nor loss, to sold to have neither profit और nor loss, ना ही तो उसे प्रॉफिट हो और ना ही बचे, इसके लिए व्हाइट सीमेंट बैग वो कितना बेचेगा। अभी देखो बच्चे, इसे ओवरऑल लॉस कितने का हो रहा था, ओवरऑल इसे लॉस जो हो रहा था, लॉस जो था बच्चों वो कितने का हो रहा था, 25,000 का, 25,000 का इसे लॉस हो रहा था, 25,000 का लॉस हो रहा था। तो इसलिए अब इसे देखो, इसे एक्चुअली 25,000 का लॉस हो रहा था, तो 25,000 का इसे 25,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। अब इतने 25,000 को ये 25,000 यानी कि 25,000 का ये व्हाइट सीमेंट बैग बेचेगा, तभी तो इसे ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। अब 25,000, तो यहां लिखेंगे फॉर नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, नंबर ऑफ व्हाइट, इसे इतने का बेचना पड़ेगा, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स। देखो क्वेश्चन तो सही, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ, देखो इसमें था कि इफ द नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड 64,000 ग्रे, देखो क्वेश्चन इसी में नहीं था, क्वेश्चन और था थोड़ा 60, हम सोचे इसी में दिया हुआ, ये बोला कि इफ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट, इफ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग, देखो स्टूडेंट्स ग्रे सीमेंट जो बैग है वो कितने बेचता है, 6,400। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन से लगता है, पहले क्वेश्चन समझा रहे थे। क्वेश्चन में ये था कि अब वो 6,400 ग्रे सीमेंट बैग बेचता है, तो उसे कितने व्हाइट सीमेंट बैग कितना बेचेगा, ना ही से प्रॉफिट होगा ना ही लॉस। पहले तो इसे लॉस कितने का हो गया, लॉस ऑन सेलिंग, लॉस ऑन ग्रे सीमेंट बैग, इसे ग्रे सीमेंट बैग पे लॉस कितने का होगा बच्चों, तो देखो एक बैग पे कितने का लॉस हो रहा था, 5 रुपीज का, तो इसे 6,400 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो 006, 5 4 जा 20 और 5 6 जा 30, यानी कि 32, तो यानी कि इसे 32,000 का लॉस हो रहा था। अब क्वेश्चन में ये बोला यानी कि अब इसे प्रॉफिट भी होना चाहिए 32,000 का, तो यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड फॉर RS कितना 32,000 के लिए हम कितने बेचेंगे व्हाइट सीमेंट बैग, तो क्या हो जाएगा, एक बैग को हमें प्रॉफिट होने पे 8 हो रहा था, तो इसको तो क्या कर देंगे 8 से इसे डिवाइड कर देंगे, 8 से इसे हम लोग क्या कर देंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे, 8 4 जा 32, यानी कि 4,000, यानी कि 4,000 बैग जो है ना बच्चों, अगर जो हम ग्रे बैग 6,400 बेच रहे थे, तो उसके लिए हमें 4,000 व्हाइट सीमेंट बैग बेचना पड़ेगा, तब जाके हमें ना ही तो प्रॉफिट होगा और ना ही हमें लॉस होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि किस तरीके से करना था। कुछ जो क्वेश्चन आप देखो बच्चों, और मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन था जो हम थोड़ा आपको बता रहे कि किस तरीके से करना था, फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मार्क्स में आ सकता है आपका क्वेश्चन, तो आई होप कि देखो आप लोग अच्छे से करोगे कि किस तरीके से करना था ना। जो क्वेश्चन है देखो बच्चों, किस तरह से रिप्लेस करेंगे कि क्या आना चाहिए, देखो ए में है कि -3 इंटू इक्वल टू 27, ठीक है बच्चों। बी में है, यही क्वेश्चन नंबर हमारा था, और बी में जो है बच्चों क्या है 5 इंटू ब्रैकेट में यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है इक्वल टू -35। ओके स्टूडेंट, सी जो था बच्चों, सी में इसी तरह से है फिल इन द ब्लैंक्स इंटू -8 इक्वल टू -56। डी में जो था बच्चों, डी में जो है स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स इंटू -12 इक्वल टू 132। देखो सारा इजी क्वेश्चन था। सबसे पहले तो हम साइन कन्वर्जन देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे प्लस आ रहा है, आंसर मल्टीप्लाई करके प्लस में आ रहा है,
तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ भी हम साइन माइनस का रखेंगे। अब देखो बच्चों 3 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे थे कि 27 आ जाता, 9 से, वो भी -9 रखेंगे, तभी तो माइनस माइनस प्लस और 9 3 27 होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो ये प्लस में है, तो यहाँ पे माइनस लाना, तो प्लस माइनस माइनस होता, तो यहाँ पे हम लोग माइनस रखेंगे। अब 5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 35, तो 7 से, तो -7 आएगा। यहाँ पे देखो माइनस पहले से है, तो यहाँ पे साइन जो आएगा प्लस में आएगा। 8 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 था, तो 7, तो 7 × 8 56। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे भी माइनस रखेंगे। अब 12 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 132 आ जाएगा बच्चों, तो 11 से। कितने से करेंगे स्टूडेंट्स, 11 से। तो आई होप कि देखो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन था समझ में आ गया होगा कि क्या था बच्चों। आज अब थोड़ा जो है बच्चों डिविजन्स के बारे में बता देते हैं, थोड़ा डिविजन्स के बारे में हम लोग आपको बता देते हैं कि डिवीजन जो है किस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो डिवीजन जो था बच्चों, देखो अब हम लोग डिविजन्स के बारे में यानी कि 1.4 एक्सरसाइज हम लोग जो एनसीईआरटी का करेंगे बच्चों। और डिवीजन जो था देखो स्टूडेंट्स, डिवीजन में जो है बच्चों देखो सेम ही अप्लाई होगा रूल, सेम जैसे हम लोग मल्टीप्लाई पढ़ रहे थे सेम डिवीजन होगा और सेम लॉ को ये भी फॉलो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ भी हम लोग जब कोई सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, जैसे माइनस फिर डिवाइड करना है और उसके बाद माइनस का साइन होगा बच्चों, तो हमेशा वो प्लस पेयर्स में जब भी होगा तो साइड प्लस का। जैसे -18 को डिवाइड करना है बच्चों -6 से, तो माइनस माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा यानी कि 3 आंसर आएगा। और 18 डिवाइड बाय 6 तो आपको पता ही था 3 में आएगा। अगर अनपेयर में होगा, एक माइनस और एक प्लस में होगा तो देन माइनस में आएगा। जैसे -18 डिवाइड बाय 6 तो ये -3 आएगा, या तो ये होता है 18 डिवाइड बाय -6। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना, ये इसके साथ है साइन, ये डिवाइड यानी कि हमें डिवाइड करेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चों कंफ्यूजन आते हैं कि डिवाइड और माइनस दोनों है तो हम कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ इसलिए हम ब्रैकेट में लिखे थे इस तरह से, तो यहाँ से कहा जाए बच्चों यहाँ भी -3 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो डिवीजन भी मल्टीप्लिकेशन के ही जैसा था। और आपको पता होगा कि जैसे 0 से हम मल्टीप्लाई करते तो 0 आता था, डिवीजन में भी किसी भी नंबर को हम लोग 0 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन देखो बच्चों करते हैं कि किस तरीके से हमें करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना था और किस तरीके से करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 हम लोग अब करेंगे बच्चों। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो था बच्चों, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना था, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग। इससे हमें सबको क्या करना था बच्चों, इवेल्युएट करना था। अब देखो हम लोग इवेल्युएट किस तरीके से करेंगे बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था हमें, एक क्वेश्चन था -30 डिवाइड बाई 10। बच्चों बताओ बच्चों क्या होगा, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 3, वो भी -3 आएगा। आफ्टर देन देखो इस तरह से, क्योंकि यहाँ माइनस है एक प्लस में है तो प्लस, इस तरह से था बच्चों 50 डिवाइड बाई -5, 50 डिवाइड बाई -5, तो 5 को 50 से करेंगे बच्चों तो ये भी -5 10 या 50 यानी कि -10 आएगा, क्योंकि यहाँ एक ही साइन है माइनस का। इसी तरह से बच्चों और जो क्वेश्चन था -36 डिवाइड बाई -9, -36 डिवाइड बाई 9 तो 9 4 जा 36 और 2 बार माइनस है यानी कि 4 आंसर आ जाएगा बच्चों। इसी तरह से और जो डी में क्वेश्चन था स्टूडेंट, जो डी में था वो है -49 डिवाइड बाई -49 डिवाइड बाई -49। ओके बच्चों, यहाँ पे देखो +49 है, चलो तो देखो 49 में से 49 को करेंगे 1 और माइनस प्लस तो माइनस होता है डिवीजन में। तो आई होप कि देखो बच्चों इस तरह से ना आप क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे कि क्या था। इस तरह से क्वेश्चन जो है बच्चों समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा देखो और थोड़ा अलग क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा जो है डिफरेंट क्वेश्चन देखो इस तरह से है किसमें सिंप्लीफिकेशन जैसा हो गया। ई में जैसे था बच्चों, ई में जैसे है बच्चों देखो 13 क्वेश्चन में बच्चों 13 डिवाइड बाई क्या था बच्चों, यहाँ पे देखो ये पहले ब्रैकेट डाल दिए -2, यहाँ पे क्या था बच्चों -2 + 1। अब देखो ये ब्रैकेट डाल दिया ना बच्चों, यानी कि पहले हम ब्रैकेट के अंदर को सोल्व करना है हमें, जो भी ब्रैकेट के अंदर है हम लोग इसे पहले सोल्व करेंगे। तो -2 क्योंकि बताए थे ब्रैकेट यहाँ पे था तो सिंपल था, तेज कर रहे थे, बट यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट है तो पहले इसे हम लोग सोल्व करेंगे। अब -2 + 1 क्या आएगा बच्चों -1, तो यहाँ पे -1 आ गया। 13 को -1 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो -30। तो आई होप कि देखो बच्चों इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस में क्या था। अगेन जो एफ क्वेश्चन है देखो बच्चों, एफ में जो था इसका बच्चों, इसी का एफ जो पार्ट था बच्चों, देखो एफ जो है बच्चों एफ जो था बच्चों 0 डिवाइड बाई -12।
तो बताते बच्चों किसी भी नंबर में जीरो को डिवाइड करेंगे ना जीरो होगा, और जीरो का आगे प्लस माइनस का साइन लगाना जरूरी नहीं है, माइनस जीरो, क्योंकि जीरो नाइदर भी नेगेटिव नॉर भी पॉजिटिव। हम मल्टीप्लिकेशन में भी इस चीज को बताए थे। ओके बच्चों, आगे जो क्वेश्चन है देखो जी जो क्वेश्चन है ये भी सेम है, -31 डिवाइड बाई, फिर ब्रैकेट में डाल दिया, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया -30 डिवाइड बाई -1। सॉरी देखो यहाँ पे इस तरह हम थोड़ा इधर लिखते हैं बच्चों, आपको आई होप कि नहीं दिख रहा होगा, तो हम इसे हम रफ कर रहे हैं बच्चों। आप लोग इसे ना खुद से साथ साथ करते जाओगे तो ज्यादा आसान होगा और आपको समझ में भी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना था। जो क्वेश्चंस था देखो बच्चों, जो नेक्स्ट है -36, क्वेश्चंस में ये था कि -36 अच्छा जी क्वेश्चन हमें कराना था बच्चों। तो जी क्वेश्चन में है -31 डिवाइड बाई -30 प्लस -1। ओके बच्चों, इस तरह से था। देखो पहले बच्चे -31 यहाँ पे हमारे पास था -31, और यहाँ से माइनस, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, डिवाइड बाई -30 ये प्लस -1 हो गया, और माइनस प्लस यानी कि ये भी -31 का आ गया बच्चों, और ये भी -31 का आ गया, और डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 आएगा। तो आई होप कि देखो इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस होगा अब कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चंस और रह गया तो हम कर ही देते हैं, नहीं तो बोलोगे लास्ट का जो क्वेश्चन सर डिफिकल्ट था वो सर हमारे लिए छोड़ दिए, बाकी सब कर दिए थे। तो यहाँ से -36 डिवाइड बाई 12 और फिर ब्रैकेट डाल दिया बच्चों, फिर जो आंसर आएगा फिर उसे डिवाइड बाई करना है 3 से, डिवाइड बाई 3 से करना। देखो अब यहाँ ब्रैकेट कंडीशन डाल दिया, तो पहले हम इस ब्रैकेट को अंदर को सोल्व करेंगे। 36 को 12 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या जाएगा, -3, और -3 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या जाएगा, -1। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1। तो आई होप कि यहाँ से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आई जो क्वेश्चन नंबर है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसका इस तरह से फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है बच्चों। -6 प्लस 5 फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइड बाय, फिर ब्रैकेट में था, फिर ब्रैकेट में बच्चों -2 प्लस 1, फिर ब्रैकेट क्लोज। पहले ये दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा बच्चों, माइनस प्लस माइनस यानी कि -1 आ गया बच्चों, और डिवाइड बाय यहां से हमारे पास क्या आएगा बच्चों, माइनस प्लस यहां से भी -1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब -1 को हम लोग -1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का साइन हो जाता है। तो आई होप कि देखो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके स्टूडेंट्स, आप अब जो क्वेश्चंस था बच्चों, देखो हम जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज आपको बताए थे, तो वो हम बताए थे कि डिवीजन के लिए वो फॉलो नहीं करता डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, तो उसी को हमें वेरीफाई करना है, उसी को हमें क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है बच्चों कि किस तरह से फॉलो नहीं करता। ओके बच्चों, तो देखो हम लोग वेरिफिकेशन किस तरीके से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस में ये बच्चों की वेरीफाई दैट, क्वेश्चंस नंबर 2, वेरीफाई दैट क्या वेरीफाई करना है बच्चों, वेरीफाई दैट ए डिवाइड बाई, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है, नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, ए डिवाइड बाई, देखो ए डिवाइड बाई, अच्छा ये हमारा सॉरी ये इस तरह से कम्युनिटी ये था बी प्लस सी, ए डिवाइड बाई बी प्लस ए डिवाइड बाई सी। ओके स्टूडेंट्स, हमें ये बताना था, तो ये तो हम बताते कि मल्टीप्लिकेट इसमें लग जाता था मल्टीप्लाई में, बट इसमें नहीं होता था। देखो हम लोग वेरीफाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में था a इक्वल टू 0, ए की वैल्यू जो था बच्चों वो क्या है, ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू -4 है, ए की वैल्यू a इक्वल टू 12 एंड बी की वैल्यू जो है बच्चों, बी की वैल्यू है जो बच्चों वो क्या है -4, एंड जो सी का वैल्यू था बच्चों, जो सी का वैल्यू था बच्चों वो था 2, सी का जो वैल्यू था स्टूडेंट्स वो क्या था 2। तो हियर वी सी दैट एट फर्स्ट हम चेक करें एलएचएस को हम सोल्व करेंगे तो a डिवाइड बाय b प्लस सी, दैट मींस a को हम लोग डिवाइड करेंगे b प्लस सी, यानी कि देखो a की वैल्यू क्या था बच्चों 12 को डिवाइड करना था हमें -4 प्लस 2 से। ओके स्टूडेंट्स, तो 12 डिवाइड बाय -4 प्लस 2 क्या होगा बच्चों -2, तो 12 को -2 से करेंगे बच्चों तो क्या आएगा आंसर -6 आएगा। क्या आएगा बच्चों -6 आएगा। आफ्टर देन हम लोग शेयर वी सी दैट a डिवाइड बाय b आरएचएस में हमारा ये था, आरएचएस में था, एंड a डिवाइड बाय c। ओके स्टूडेंट्स, हमें यही करना था a डिवाइड बाय b एंड a डिवाइड बाय c। तो a यानी कि 12 को हम लोग डिवाइड करेंगे -4 से, ठीक है बच्चों, फिर उसमें हमें प्लस करना था किससे, 12 को डिवाइड करना था इस बार किससे बच्चों 2 से। ओके स्टूडेंट्स, 12 को -4 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा -3,
प्लस और 12 को 6 से करेंगे बच्चों तो क्या आएगा 6, तो यहाँ से आंसर आ गया बच्चों 3। तो यहाँ से हेयर बी सी डेट LHS इक्वल टू नॉट RHS, वही हमें वेरीफाई करना था ना, ये दोनों इक्वल नहीं है, वेरीफाई हो गया हमारा, हेंस वेरीफाइड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को करना था। इसी में और एक बी पार्ट और दे दिया है बच्चों, आप लोग आई होप कि देखो आप लोग उसे कर लोगे। तो देखो हम पहले तो यहाँ दे रहे हैं और थोड़ा आपको टाइम देंगे, पहले आप लोग करना और उसके बाद हम भी करके यहाँ पे बताएंगे किस तरीके से करना है। अब जो तबेलो बच्चों है ए की वैल्यू -10, बी इक्वल टू वन, v equal to 1 and c equal to also 1. Here we see that again LHS equal to a divided by b plus c. That means -10 divided by b plus c यानी कि 1 plus 1. Okay students, here भी the value of b and c equal to 1 1, तो 1 plus 1 2, तो -10 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो -5 and the value of RHS क्या था बच्चों, -10 divided by 1 प्लस -10 डिवाइड बाई 1। ओके स्टूडेंट्स, -10 को 1 से डिवाइड करेंगे -10 प्लस -10 को 1 से करेंगे, ये भी -10 आ गया, -10 और -10 क्या आ जाएगा बच्चों, -20। ओके स्टूडेंट्स, here again we see that LHS not equal to RHS वेरीफाइड। हमें यही वेरीफाई करके लाना था कि LHS जो है वो RHS का इक्वल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आज का जो सेशन था आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा और आप लोग अच्छे से समझे होंगे मल्टीप्लिकेशंस का डिवीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो यही क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करें और भी जो भी आपके पास बुक है, जो भी रेफरेंस बुक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहे और जो भी डाउट होता है हमें कमेंट सेक्शन में करके पूछे, बताएंगे। सो अगर जो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपके लिए जो वीडियो था कितना यूजफुल था। तो बच्चों हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम।